नीलोत्पलतरस्यां कामकोटिशोभाधिक शून्यता सुगुणका जासनामकटगतिक सियावर रामचंद्र जय शरणं श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक शाश्वतं प्रमेयमनघं नमस्कार। आज सीता माता मंदिर के अंदर आ चुके हैं। साथ में एक सर दिख रहे हैं। सर का शुभ नाम सर आपका? मैं सीता माता कागाती ट्रस्ट का सचिव देवेश कच्छावा। स्वागत है आपका। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन था कि पूरे भारतवर्ष के अंदर सप्तमी को सीता माता के भोग लगते हैं और आपने जोधपुर के मारवाड़ के खास जोधपुर प्रकोष्ठे के अंदर अष्टमी को क्यों? इसका कारण ऐसा मुख्यतः ये है कि महाराजा विजय सिंह जी के पुत्र जी का सप्तमी पे देवलोक हो गए वो। जी हाँ। उस दिन से जोधपुर के वासियों ने सप्तमी के बनिस्बत अष्टमी को ठंडा खाना स्टार्ट किया था। सर मुझे सुनने में ये आया कि माता जी की ये मूर्ति है जो पहले किले के अंदर थी और फिर यहाँ शिफ्ट की है। सर सत्यता है क्या है? सत्यता इसमें है ही है वो कि ये माता जी की मूर्ति जिस मंदिर में पहले थी वहाँ से हमारे माली समाज के बुजुर्ग को ने यहाँ पे लाके और सारी अपने पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे भी शक्ति माँ का जो स्थान है वो पहाड़ों में होता है। तो माली समाज के बुजुर्गों ने काग ऋषि के इस तपोभूमि में यहाँ पे इस गुफा के अंदर माता जी को लाके बिराजाया। तब से लेके अब तक हम हमारे बुजुर्गों की परंपरा निभाते हुए इस मंदिर का देख रेख कर रहे हैं और जोधपुर की जनता मारवाड़ की जनता के लिए ये मंदिर हमेशा खुला रहता है और हमेशा के लिए मंदिर की शुभकामनाएं जनता के समर्पित रहती है। सर हर देवी देवताओं को ताजा भोजन मतलब प्रसादी भोग लगती है और हमारे सीता माता जी के लिए बासी क्यों? एक मान्यता है शीतला माता जी की। राजस्थान में ही एक कोई गांव है वहाँ पे माता जी एक बुजुर्ग वृद्ध महिला के रूप में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते किसी घर के ऊपर से उबले हुए चावल का जो पानी होता है वो गलती से उनके ऊपर डाल दिया गया था और उसमें माता जी के पूरे शरीर में जलन हो गई। उसके कारण से माता जी वहाँ पे सब गांव वालों को कहते रहे कि भैया मेरे को कोई शिथिलता के लिए मेरे को कुछ चीज दो। तो वहाँ पे एक कुमार समाज की वृद्ध महिला ने माता जी को अपने घर में बिठाया कि बुजुर्ग महिला है और बुजुर्ग महिला को समझते हुए अपने घर में ले आया। तो माता जी ने कहा बेटा मेरा पूरा शरीर चल रहा है। तो वो बुजुर्ग महिला ने माता जी को राब और दही खिलाया। उससे माता जी को शिथिलता हुई। वो जलन सारी फोड़े वगैरह कम हो गए और फिर वो जो चावल वो जो माता जी के ऊपर गिरा तो उससे बाल उनके काफी बिगड़ गए थे, खराब हो गए थे। तो महिला ने कहा लो माँ मैं आपके बाल सही कर दूं। बाल सही करते करते उनको माँ का रूप दिखा और वो एकदम घबरा के और भगने लगी। तो माँ अपने पूर्ण रूप में आए और माँ ने उस वृद्ध महिला को बोला कि बेटा तू घबरा मत, मैं शीतला माता हूँ और तू चिंता नहीं कर। मैं यहाँ पे गांव में यही देखने के लिए आई हूँ कि मुझे यहाँ पे कितना दाया जाता है, कितना मुझे सम्मान मिलता है। सर शीतला माता और पार्वती माता में क्या संबंध है? थोड़ा सा प्रकाश डाल जाए। देखो सारी शक्तियाँ माँ गौरी की स्वरूप है
इसमें शीतला माता को बच्चों के और वृद्धों के और जिनके माओं के कोख नहीं भरी जा रही है, जिन बच्चों की शादी नहीं होती है, जी हाँ उनके आशीर्वाद के लिए माँ ने अपना ये शीतला माता का रूप धरा। जी ये चेचक और ये अचपड़ा फसड़ा, इसके अलावा कौन सी बीमारी के अंदर माता जी के आशीर्वाद से बीमारी मिट जाती है? ये तो मिटती है सर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि माँ हर पीड़ा को हरती है। जी हाँ जिन बच्चों की शादी नहीं होती है, माँ को यहाँ पे लाके मोड़ चढ़ाया जाता है। जो शादी में मोड़ लगता है ना, हाँ मोड़ लगता है, मोड़ चढ़ाया जाता है। जी हाँ। उनकी शादी होती है, फिर यहाँ पे वो जाते लगाने आते हैं। जी हाँ जिनके माओं के बच्चे नहीं होते, हाँ कोख नहीं भरी जाती है, जी हाँ वो यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, उनके बच्चे होते जी हैं हाँ। और यहाँ पे आके फिर वो चांदी का छत्तर चढ़ाते हैं राइट और फिर यहाँ पे प्रसादी करते हैं। ट्रस्ट के द्वारा ऊपर एक बैंकेट हॉल बना हुआ, 200 से 250 लोगों के प्रसादी की जगह रखी हुई है। राइट सर, वो सर मतलब होली जो है ना, होली के मतलब फागुन के बाद में मारवाड़ में नहीं संपूर्ण विश्व में गर्मी का सीजन चालू हो जाता है। गर्मी के सीजन के अंदर भोजन ठंडा, इसका क्या कोई साइंटिफिक रीजन बता पाए? देखिए ऐसा है कि जो भारतवर्ष है, जी हाँ अब साइंस तो अब हुआ है, भारत के ऋषि मुनियों ने हाँ पुरातन काल से ही जी जी ऋषि मुनियों ने ऐसी प्रथा बना रखी है हाँ कि सब वो सूर्य और चंद्रमा की गणना से जी हाँ और उनके धरती की ग्रेविटी से सारे मौसम बनाए हैं, उसी तरीके से खान पान बनाया है। तो इसका ये है कि आप इस सीजन तक आप ठंडा खा सकते हैं, जी हाँ उसके बाद में आपको फ्रेश खाना खाना है अगर वायरल डिजीजेस से बचना है तो। सर मंदिर परिसर में शीतला माता जी की मुख्य मूर्ति के दाएं और बाएं अचपड़ा माता जी भी है, औरी माता जी भी है। ये सब एक है कि इनका भी अलग अलग महत्व है? जैसे माँ पार्वती के कई रूप है, जी हाँ वैसे की वैसे शीतला माता के दर्द हरने के कई रूप है। जी हाँ शीतला माता किसी को चिकन पॉक्स में सहयोग करती है, किसी को होरी में सहयोग करती है, किसी को अचंबा में सहयोग करती है, किसी को पुत्र पुत्री देने में सहयोग करती है, किसी को शादी करने में सहयोग करती है, किसी को अपना व्यापार बढ़ाने में सहयोग करती है। ये शिथिलता देती है, व्यापार में भी आपको शिथिलता से बिजनेस आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। कई ओसवाल समाज के लोग सुबह जल्दी आके यहाँ पे तपस्या करते हैं, पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं। जी हाँ सर, मैं जब छोटा था ना, उस समय से मैं यहाँ आ रहा हूँ। उसके बाद में जब मेरे बच्चे हुए, मेरे 2 बच्चे हैं, तो हम लोग माता जी की सेवा में यहाँ हाजिर हुए। मैं देख रहा हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था उस टाइम और आज इतना भव्य मंदिर, इसके अंदर क्या विशेष है, क्या भक्तों का क्या सहयोग है? थोड़ा क्या आपने कभी कल्पना की आप ऐसे मोबाइल लेके और आप वीडियो बनाएंगे बचपन में, बाल्यकाल में? ऐसे मैंने कल्पना नहीं की थी। ये एक समय है। जी हाँ इस शीतला माता मंदिर में जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप छोटे थे, आपके बच्चे, अब 2 बच्चे हैं, उस वक्त आए तो ये मंदिर बहुत छोटा सा था। जी हाँ शीतला माता मंदिर के यूं समझ लो कि युग पुरुष, या जैसे भारतवर्ष में महात्मा गांधी जी को मानते हैं, वैसे वैसे इस कागा तीर्थ शीतला माता मंदिर में माननीय आदरणीय स्वर्गीय श्री माधो सिंह जी कछवा साहब, जी हाँ जिन्होंने कम से कम 40 साल के अथक प्रयास से इस छोटे से मंदिर को 500 मीटर के दायरे में इतना विशाल भव्य रूप दिया, जनता के लिए जो सुविधा प्रदान की, तो इसमें केवल और केवल 100 में से 95% केवल और केवल योगदान हमारे शीतला माता के युग पुरुष आदरणीय परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री माधो सिंह जी कछवा का था। और उसके बाद में उनके दैत के उपरांत 2020 से उनके सुपुत्र माननीय निर्मल जी कछवा, जो नागरिक सहकारी बैंक के प्रबंधकीय समिति के चेयरमैन है, भारतीय शिक्षण संस्थान जयपुर के अध्यक्ष है और शीतला माता मंदिर के पिछले 5 साल से अध्यक्ष है। उन्होंने अपने पिताजी की पद चिन्हों पर चलते हुए इस मंदिर का और ही भव्य रूप दिया, जो आप सब लोग पिछले 5 साल से देख रहे हो। यहाँ AC लगे, बड़े कूलर लगे,
ये झूमन लगे, उल्टी छत हो गई, कई कार्य इन्होंने 5 साल में अपने पिताजी के मार्गदर्शन के चलते उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए जनता को सुविधा प्रदान करते हुए कई कार्य किए। आगे की व्यवस्था के संबंध में हमारे माननीय मेला अधिकारी श्री माधव सिंह जी सांकला बताएंगे। माधव सिंह जी सांकला वैदिक कन्या पाठशाला के सचिव है और जोधपुर धर्मशाला भवन के भी आप सचिव है। यहाँ के मेले के संबंध में जो भी प्रशासन संबंधी कार्य है माननीय माधव सिंह जी सांकला साहब आपको बताएंगे। सांकला साहब नमस्कार। नमस्ते। मंदिर के माता जी के मंदिर के ट्रस्ट पास में एक बहुत भव्य श्री अष्टविनायक जी का मंदिर है गजानन जी महाराज का, ये बड़ा है, बहुत भव्य है। इसके अलावा भी भविष्य में और कुछ यह कार्य योजना को बताएं विकास तो भक्तों को अधिकतम लाभ मिलेगा। कोई देवी देवता का और कोई मंदिर बनना प्रपोजल है क्या? ऐसा नहीं, अभी तक तो इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया गया है। हाँ जी। लेकिन हम ये कोशिश और कर रहे हैं कि यहाँ पे माँ देवी जी का मंदिर वगैरह ये भी बने, जिससे एक पर्यटक स्थल के रूप में सम्मिलित हो जाए। जी जी। अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग की अपील करते हैं? जिला प्रशासन से हम ये सहयोग की अपील करते हैं कि अगर वो जिला प्रशासन का सहयोग अगर यहाँ बराबर रहता है, लखीसर के भगदड़ वगैरह और सुव्यवस्था बनी रहे। इसके लिए जैसे कि अष्टमी के दिन भव्य मेला होगा और बहुत बड़ी संख्या के अंदर भक्तगण आएंगे, उस टाइम अपने जो सेवक है मंदिर प्रशासन ट्रस्ट प्रशासन के, उनकी कोई यूनिफॉर्म कोड होगा, कुछ क्या होगा, उनसे मालूम चलेगा कि ये भगत है और ये हमारे ट्रस्ट के सदस्य हैं। ये हमारे सेक्रेटरी साहब बताएंगे। ये बताएं। कर्मचारी हमारे यहाँ पे लंबे टाइम से परमानेंट 10 कर्मचारी रहते हैं और मेले के इस समय में कम से कम 50 कर्मचारी हम अलग अलग क्षेत्र के सुरक्षा के लिए, सफाई के लिए, वॉशरूम के लिए, चाय के लिए, प्रसादी के लिए अलग अलग कर्मचारियों को रिक्रूट करते हैं और वो उनकी सेवाएं लेते हुए और आम जनता को व्यवस्था देते हैं। इसमें जैसे कि माता जी का जो स्वरूप है, तो आप माता जी का स्वरूप को फोकस करें। माता के 4 हाथ होते हैं। जी हाँ, 4 हाथ। आपने देखा होगा जी हाँ कि माता जी के 4 हाथ में ये एक हाथ में झाड़ू है जी, एक हाथ में झाड़ू है और ये एक हाथ में कलश है जी हाँ, और एक हाथ के अंदर जो हाथ नीचे रहता है उसके अंदर नीम की छड़ी है जी हाँ। दूसरे हाथ में भगवान धन्वंतरी जी का वो अस्त्र है जिसे वो सबकी रक्षा करते हुए सबको ठीक करती है। झाड़ू का तात्पर्य ये है कि झाड़ू से माँ घरों के अंदर सबके दुख दर्द डिजीजेज हरती है और अपने इस कलश के अंदर समेटती है जो हाथ में कलश है। और उसके बाद में नीम की छड़ी पहनने से, नीम को नारायण कहते हैं और नीम की पत्तियों से अपने पुरातत्व में मैंने पूर्व में आपको बताया, ऋषि मुनि ने अपने को बताया है कि नीम निरोगी, तो वो नीम के पत्ते घर के अंदर पहनने से वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। तो वो नीम के पत्ते भी माँ के हाथ में है और उसके बाद में भी जो अगर बीमार हो जाते हैं उनको धन्वंतरी जी के जो माँ का धन्वंतरी जी का हस्त है उससे वो उसको स्वस्थ करती है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सर।